हेलो बच्चों, आई एम पुलकित शर्मा, योर फिजिक्स मेंटर। आज हम लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 10 जिसका नाम है बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में चर्चा करेंगे। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने देखा होगा कि हम लेवल रोड्स पे जाते हैं तो एक घुमावदार कट होता है, तो वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी होती है। या आप देखोगे कि आपने थोड़ी सी रोड को टिल्ट होते हुए देखा होगा। तो हमने आज उस चर्चा को पूरा खोल के रख देना है, वो किस कारण होता है, ताकि हमारी मैक्सिमम सेफ स्पीड कैसे मिल सकती है, मैक्सिमम सेफ स्पीड कैसे मिल सकती है। तो स्टार्ट करते हैं, पहला हमारा लेवल रोड से, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं, इसको करते हैं नीचे और इसको करते हैं हम थोड़ा सा ऊपर। चलिए इस डायग्राम से सारा काम करना स्टार्ट करेंगे, फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। सुनिए जी, अब देखिए एक सर्कुलर ट्रैक की इस तरह बात करना स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल आप गाड़ी के अंदर बैठ जाइए और इमेजिन करना स्टार्ट करिए आप कोई घुमावदार मोड़ पे बैठे हैं। आप बोलते हो गाड़ी का जो नॉर्मल एन जो है वो mg को बैलेंस कर रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ जो टायर हैं उस पर क्या वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन वर्क कर रहा है। नॉर्मल सी बात है। अच्छा, अब फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, आपके दिमाग में कोई चर्चा आनी स्टार्ट हो जाएगी। मैं बोलता हूँ फ्रिक्शन की वैल्यू को आप बढ़ा दो, मतलब सॉरी वेलोसिटी को बढ़ा दो तो फ्रिक्शन की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ा दो, फ्रिक्शन की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा। आपने बोला कि सर गाड़ी की वेलोसिटी को बढ़ाते जाए फ्रिक्शन उसको रोक लेगा। आपने बोला कि मैं और बढ़ाऊंगा, फ्रिक्शन भी उस टाइम भी गएगा, मैं रोक लूंगा, मतलब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे आएगा। मैं कहता हूँ मैं और बढ़ाऊंगा, अरे 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 अरे, मैं कहूँगा फ्रिक्शन ने तोड़ दिया, दम तोड़ दिया। क्या कर दिया? ओहो, अब फ्रिक्शन ने क्या कर दिया? दम तोड़ दिया और आपकी गाड़ी क्या कर जाएगी? स्किड कर जाएगी। नहीं समझे? एक बात समझो, आपने देखा होगा स्लिप, तो देखा, स्लिप होते हुए देखा होगा, साइकिल से गिरे होगे कभी कभी। तो जब भी हम घुमावदार मोड़ पे एकदम शार्प टर्न लेते हैं तो हम देखते हैं हमारी पीछे वाली टायर जो होता है वो स्लिप कर जाता है ना। और आपने देखा होगा बरसात के मौसम में भी स्किड कर जाते हैं। क्लियर है चर्चा? अब ऐसा क्या होता है कि हमारी जब स्पीड कम होती है तो वो स्किड नहीं करता है ना, उस चर्चा को देखते हैं। अब इस गाड़ी को बिल्कुल तरीके से समझो। हमने लास्ट लेक्चर में पूरे तरीके से बताया हुआ है कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। अब मैं बता देता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स इनवर्ड फोर्स की बात करता है, तो हम बोलते हैं फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो इनवर्ड फोर्स mv²/r को क्या कर रहा है? बैलेंस कर रहा है। ऐसा क्या? ऐसा क्या? आओ मेरे संग, आओ मेरे संग। ओ हो, हटाओ हटाओ हटाओ। अच्छा, इस तरीके, इस चीज़ से आपको एक बात पता लगी, मतलब mv²/r इक्वल्स टू म्यू एन की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अभी कोई बैंकिंग नहीं है, बिल्कुल लेवल रोड की बात कर रहे हैं, मतलब एन बैंक्ड रोड की बात कर रहे हैं। पर जो एन है वो बैलेंस किसको कर रहा है? एन बैलेंस कर रहा है। सर एन तो बैलेंस कर रहा है mg को। ऐसा क्या? सर m से m काटिए। ओहो, अच्छा v इक्वल्स टू क्या? v² इक्वल्स टू क्या आएगा? म्यू आर जी। म्यू हमेशा बोलते हैं हम, चाहे न्यूमेरिकल्स की बात करें चाहे इसमें करें, वो हम भूल जाते हैं। म्यू आर जी। अच्छा, इस रिलेशन में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ देखने को मिल रही है आपको मास मिल ही नहीं रहेगा। मतलब सर गाड़ी में मास ही नहीं होगा। अरे बेटा, मास तो होगा, पर एक उसमें एक पंगा क्या है कि ये जो हमारी वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब हम क्या बोलेंगे? मास इंडिपेंडेंट। कैसे कैसे कैसे? मतलब सर अगर ट्रक की बात करो, अगर आप साइकिल की बात करो, अगर आप कार की बात करो, आप किसी की बात करो, मास इंडिपेंडेंट रहेगी। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन की वैल्यू पर, मतलब म्यू पे डिपेंड कर रही है। ऐसा कैसे? जैसे आपने देखा होगा सर्कुलर ट्रैक पे, आपने मतलब जब मोड लेवल रोड की मोड बात करते हो तब आप देखते हो कि वहाँ पे स्पीड लिमिट लिखी होती है 40-50, 40-50, 60 जितनी भी लिखी होती है। पर जब आप ट्रक के टायर लोगे, ट्रक के टायर थोड़े मोटे होते हैं, कार के टायर और उससे कम मोटे होते हैं, और साइकिल के टायर बिल्कुल पतले होते हैं। तो वहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू वेरी करनी स्टार्ट हो जाती है। और दूसरी बात, जब बरसात हो रही है तब वो स्लिपरी रोड बन जाती है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू वहाँ पे भी वेरी करना स्टार्ट करती है। तो उस चीज़ों की बात कर सकते हैं। बाकी हम क्या बोलते हैं? मास इंडिपेंडेंट की बात करना स्टार्ट करते हैं। बस आप ध्यान रखना जी, आपका जो मेन जो हमारी मेन पॉइंट है वो क्या है? वो ये है कि फ्रिक्शन की वैल्यू इनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रही है। हम क्या बोल सकते हैं? उससे संतुलन बनाए रख रही है। चलिए जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। थ्योरी में ए कार टेकिंग ए टर्न ऑन लेवल रोड या अनबैंक्ड रोड की बात कर सकते हैं। ए कार टेक्स ए टर्न ऑन लेवल रोड, द पोर्शन ऑफ द टर्न कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय आर्क ऑफ द सर्किल रेडियस आर की बात करता है। मतलब इस तरह से बात करता है, आर्क की बात करता है। ओके ओके। अच्छा, इसमें एक चीज़ और पूछ लेता हूँ मैं थोड़ा सा डायग्राम और बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना आए। अगर ये इस तरह जा रही है, फ्रिक्शन से वैल्यू ज़्यादा होगी तो कार क्या है? सीधी निकल जाएगी। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे वैसे तो बताया हुआ है कि ये अंदर इनवर्ड फोर्स लग रहा है, जैसे ही आपकी रस्सी में टेंशन
या रस्सी आपकी टूट जाती है तो ये इस तरह चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा, इस तरह चला जाएगा, मतलब जिस डायरेक्शन में रस्सी टूट जाएगी उसमें सीधा निकल जाता है। क्लियर है बात? अगर लास्ट लेक्चर जाकर नहीं देखा तो जाकर जरूर देखें, काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इफ द कार मेक्स द टर्न एट द कांस्टेंट स्पीड v then must be some centripetal force acting on the car। क्लियर है बात? क्लियर है बात? बोल दिया, इनवर्ड फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का ही नाम दिया हुआ है। चलिए, दिस फोर्स जनरेटेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, कार हैज टेंडेंसी टू स्लिप रेडिली आउटवर्ड, सो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स इनवर्ड। क्लियर है चर्चा? म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एन इक्वल्स टू एम जी। नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं ऑफ द सरफेस। अच्छा, मी एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू क्या आया, म्यू एस एम जी, और म्यू एस की वैल्यू क्या आई, वी स्क्वायर आर जी, और वी इक्वल्स टू क्या आया, म्यू आर जी। हमने भी ये निकाला था। क्लियर चर्चा? अच्छा, अब मेन चर्चा स्टार डालिए जिसको। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द कार, द सेफ वेलोसिटी इज सेम फॉर ऑल व्हीकल ऑफ लार्जर एंड स्मॉलर मासेस। पर आपको मैंने फ्रिक्शन के लिए बताया, फ्रिक्शन वहां वेरी करना स्टार्ट कर सकता है। क्लियर चर्चा? मास के लिए इसने चर्चा ये बता दीजिए। अच्छा, अब आया बैंकिंग ऑफ रोड्स। क्या आया? बैंकिंग ऑफ रोड्स। अब हम क्या करेंगे, गाड़ी को थोड़ा टिल्ट कर देंगे, मतलब बैंक कर देंगे। क्या बोल देंगे? बैंक कर देंगे, बैंक्ड। ठीक है, अब पढ़ाने से पहले मैं इसका आपको डायग्राम दिखाऊंगा, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। आइए जी मेरे संग, पढ़ तो अपने लेंगे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। चलिए, आपने क्या देखा कि बैंकिंग ऑफ रोड में आपने जैसे ही गाड़ी को, मतलब रोड को आपने टिल्ट किया तो नॉर्मल रिएक्शन में थोड़ा सा टिल्ट हो गया। क्लियर है? अच्छा, अब एन जो है, सॉरी एन कॉस थीटा जो है इसका कंपोनेंट, वो किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है, और एन साइन थीटा किसको बैलेंस करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स को। अब ऐसे कैसे सर, पूरा बताओ इसको। देखिए, जैसे आपने गाड़ी को टिल्ट करना स्टार्ट किया, अब आपके पास एक नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया, नॉर्मल रिएक्शन भी आ गया। अब इसमें हमने क्या किया, हमने क्या किया, ऐसा बोलते हैं ये विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहा है। ओहो, फ्रिक्शन हटा दिया क्या सर? हाँ, हटा दिया। अब हमने क्या किया, विदाउट फ्रिक्शन की। अब देखिए, लास्ट में हमने जब देखा था उसमें हमने बोला था कि हम फ्रिक्शन की बात करना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसमें लेवल रोड की बात करते हैं। अब हम बोलते हैं फ्रिक्शन को हटाओ एक बार, फिर काम करना स्टार्ट करते हैं, फिर शायद हम क्या करेंगे, दोनों को यूज करके काम करना स्टार्ट कर देंगे। अब मैंने इसको एन साइन थीटा जो इसका नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा है, विदाउट फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, ये इनवर्ट फोर्स कौन सा होगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस करेगा। क्लियर चर्चा? कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एन कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है। अब आपको देखना है कि फ्रिक्शन तो है नहीं, अब हम सारा काम चलेंगे नॉर्मल रिएक्शन से। तो इससे वैल्यूज हम चेक करते हैं क्या क्या आएंगी। ओहो, कैसे आएंगी, बड़ी दुविधा की बात है। एन साइन थीटा बराबर में एम वी स्क्वायर अपॉन आर, बिल्कुल चर्चा बराबर है। और एन कोस थीटा बराबर में क्या आएगा, एम जी। ठीक है, पहली दूसरी, ऊपर करें इसको थोड़ा सा, एन साइन थीटा पहली अपॉन दूसरी कर दो, इक्वेशन पहली अपॉन दूसरी कर दो, एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन में एम जी, काटा 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 काटा, टेन थीटा क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अगर v की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो आ जाएगा रूट आर जी टेन थीटा, और ये आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड होगी। क्या होगी, मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करेगा। किसकी बात करेगा, मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करेगा। अब इसमें थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं, मैक्सिमम सेफ स्पीड कैसे, मतलब देखो आर क्या है, रेडियस है, जी क्या है, ग्रेविटी की बात कर रहा है, टेन थीटा क्या है, उस एंगल की बात कर रहा है, किस एंगल से हमने उसको टिल्ट किया, मतलब बैंक लोड की बात करना स्टार्ट कर रहा है। अब थ्योरी की बात करें या एक बार फिर इसको चेक कर लेते हैं। बोला क्या है कि हमने क्या किया, गाड़ी को नहीं, हमने क्या किया, रोड को थोड़ा टिल्ट कर दिया। क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन की बात करें वो थोड़ा टिल्ट हो गया इस तरह से गाड़ी को। ठीक है, सर्कुलर मोशन में बात कर रहे हैं, और एन कोस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को बैलेंस कर रहा है, और इसमें इन्वर्ट जो फोर्स लग रहा है वो किसको बैलेंस कर रहा है, इसका कंपोनेंट क्या है, एन साइन थीटा। क्लियर चाचा, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं होगी। थ्योरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इफ ए अरे क्या हो गया ये, इफ ए साइक्लिस्ट टेक्स ए टर्न ही कैन बैंड फ्रॉम हिज वर्टिकल पोजिशन, द टिल्टिंग ऑफ द व्हीकल इज अचीव्ड बाय ए राइजिंग द आउटर एज ऑफ द सर्कुलर ट्रैक। क्लियर है चाचा, स्लाइटली अबव द इनर एज, दिस इज नॉन एज बैंकिंग ऑफ कर्व ट्रैक। आपने देखा होगा कि जब बैंकिंग होती है तो इस तरह ट्रैक बनते हैं, तो आप ऐसे मूव करते हैं, ऐसे इस तरह से। क्लियर चाचा, कोई दिक्कत तो दुविधा नहीं है।
द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद द हॉरिजेंटल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ बैंकिंग। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या बोला है। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है इफ ए ड्राइवर्स मूव्स with slow velocity that friction does not play any role in negotiating the turn, the various force acting on the vehicle are। अब जो हमने बात की उस चर्चा में बात करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है? वेट ऑफ द व्हीकल mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल क्लियर है चर्चा, मतलब mg क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन n परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस ऑफ द रोड रिसॉल्व n इन टू कॉम्पोनेंट्स। कौन कौन से हो जाएंगे? n cos थीटा किसको बैलेंस करेगा? mg को। n sin थीटा इनवर्ट फोर्स की बात कर रहा है। ओके ओके, ऊपर करो। n cos थीटा वर्टिकली अबव विच बैलेंस वेट ऑफ द व्हीकल, कारबर की बात कर रहे हैं। सेकंड बात करेंगे n cos थीटा हो गया mg के, और n sin थीटा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हम इसको बारी बारी इनवर्ट फोर्स बोलते हैं क्योंकि हम उस टाइम भी इनवर्ट फोर्स की बात कर रहे थे और इसकी भी इनवर्ट फोर्स की बात कर सकते हैं। और इनवर्ट फोर्स आपको बताया हुआ है, जो भी फोर्स अंदर की ओर लग रहा है उसके लिए हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो n sin थीटा क्या आ गया? mv²/r। क्लियर है चाचा? n cos थीटा mg को, n sin थीटा सेंट्रीपिटल फोर्स को। क्लियर चाचा? ओके ओके। tan थीटा की वैल्यू क्या आई है? यहाँ से आई है, हमने यहाँ तक निकाला था tan थीटा बराबर में v²/rg। यहाँ से tan थीटा भी निकाल सकते हो और उसके बाद हम निकालेंगे हमारी वैल्यू। चलिए, वेयर m इज द मास ऑफ द व्हीकल, r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर द रोड, v इज द स्पीड ऑफ व्हीकल एंड थीटा इज द बैंकिंग एंगल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब फैक्टर्स की बात करते हैं। डिसाइड टू वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग एज फॉलोज। ये तो बात पता ही होगी, मतलब हमने क्या बोला था? v इक्वल टू जो हमारा आया था रूट में rg tan थीटा की बात करना स्टार्ट करते हैं, इसी में बात करते हैं ताकि दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या बोलेंगे? वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल, रेडियस ऑफ द कर्व, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करना स्टार्ट कर सकता है जी। 10 देयर इज नो नीड ऑफ मास ऑफ व्हीकल टू एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द व्हीकल। इसमें भी मास की वैल्यू नहीं है जी। कहाँ आई है? कहाँ दिक्कत है? चलो ठीक बात है। ओहो हो, v इक्वल टू rg tan थीटा, यही होती है आपकी मैक्सिमम सेफ स्पीड। दिस गिव्स द मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑफ द व्हीकल। क्लियर है चाचा? वो जी फंबल मार गई। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बार और वापस चर्चा करवा दे, डायग्राम से रूबरू हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। अब देखिए जी, हमने किसी भी, मतलब हम बोलेंगे हमने जो हमारी कार है वो हमने बैंक करवा दी इस तरह से, तो टिल्ट करवा दी बोल सकते हैं। तो n नॉर्मल रिएक्शन n है, तो इसका कंपोनेंट काटे वर्टिकल के साथ n cos थीटा जिसको बैलेंस कर रहा है mg को, इनवर्ट फोर्स n sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? mv²/r को। हमारी मैक्सिमम स्पीड कितनी आई है? v इक्वल टू rg tan थीटा। ओके ओके ओके, आगे चलो। अभी बैंकिंग विद फ्रिक्शन। ओहो हो, अब डाल दिया फ्रिक्शन। अब देखो क्या है, अब इस चर्चा में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले काम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कैसे? अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि जो हमारे टिल्टिंग हुई है ना रोड में, उसमें फ्रिक्शन डाल दो। ओहो हो, ऐसा क्यों सर? हमने नॉर्मल रिएक्शन से काम करना स्टार्ट कर दिया, फ्रिक्शन से काम करना स्टार्ट कर दिया, पर हमारी बस हो गई। मतलब मैं बोल रहा हूं कि हम इतनी वेलोसिटी बढ़ा देंगे, इतनी बढ़ा देंगे, पर हमें बाहर नहीं जाना, मतलब स्लिप नहीं करना। तो हम बोलेंगे फ्रिक्शन, भैया आप इधर आओ, हमारे पास आए। नॉर्मल रिएक्शन, आप भी इधर आओ हमारे पास, हम आए। ठीक है, कंपोनेंट की बात करते हैं जो हमें sin थीटा लिया था हमने बोला तुम दोनों का हम तुम्हारा मेल मिलाप करवा देते हैं, उसके बाद तुम्हारे पास नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स को तुम बढ़ा सकते हो, जिससे हमारा काम बनना स्टार्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। कहाँ दिक्कत आ रही है? एक और एक से पहले दो होते हैं ना, वही बात कर दिया। अब क्या करेंगे? अब पहले डायग्राम देखेंगे। ऐसा क्या हो, आ जाओ। चलो, अब मैंने क्या किया? अब मैंने बोला कि ये जो बैंकिंग ऑफ रॉड्स की कार थी, इसके टायरों पे क्या लगना स्टार्ट हो गया? फ्रिक्शन लगना स्टार्ट हो गया। ठीक है, देखो केस सभी बात करेंगे, विदाउट फ्रिक्शन की बात करी थी, इस कारण करी थी ताकि काम बढ़ना स्टार्ट हो जाए। क्लियर है चर्चा? हटाएं इसको, ये गंदा कर देंगे। डायग्राम देखो कितना सुंदर बनाया हुआ है, गाड़ी कितनी बढ़िया है। चलिए, वही सेम रहेगा। n cos थीटा बैलेंस कर रहा है किसको? mg को बैलेंस कर रहा है, और n sin थीटा बैलेंस कर रहा है किसको? mv²/r को। बट अब हमने डाल दिया फ्रिक्शन। क्या डाल दिया? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के लिए अगर आप इधर से खींचना चाह रहे हो फ्रिक्शन की वैल्यू को, तो भी सही है, तो भी कोई दिक्कत। अरे इसको हटाओ, थोड़ा सा साफ करते हैं। नीचे क्या आ गया? ओहो हो, चलो कोई बात नहीं।
ठीक है। एन कॉस थीटा सॉरी एफ यहाँ पे क्या आएगा, थीटा एंगल के साथ क्या बनेंगे, ये बनेगा एफ कॉस थीटा। अगर इधर ऐसे करते हैं डेल्टा का काम करेगा फ्रिक्शन, और ये क्या बनेगा एफ साइन थीटा की बात करता है। और इसको हम बहुत अच्छे शब्दों में नीचे बढ़िया शब्दों में पिंक कलर से दिखाया हुआ है, ठीक है, पसंद आएगा तुम्हें। तो हम क्या बोलेंगे, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, वापस बोल रहा हूँ, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स को, एम वी स्क्वायर अपॉन आर को। ओहो हो, एन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा को। तभी हमारा काम बनना स्टार्ट होगा। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, अब फ्रिक्शन के साथ, अब बोलेंगे भाई जितना मर्जी मुड़ जाओ, अब बोलेंगे कितनी मर्जी ट्रैक से मुड़ोगे, हमारे पास फ्रिक्शन भी है और नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब दोनों को हमने ऐड कर दिया, हमारा काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चर्चाएं बराबर है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा नहीं तो है, चलो ठीक बात है। अब मेरी बात सुनो, इक्वेशन बनाने से पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद हम इक्वेशन बनानी स्टार्ट कर देंगे। बोला है इफ द ड्राइवर्स मूव फास्टर देन द सेफ स्पीड मेंशन्ड अबव, a friction force must act parallel to the road inward towards center of the turn. Okay, in case force acting on the vehicle are, okay, पहला क्या है, weight, अरे इसको नीचे करो बेटा, weight of the vehicle mg downward direction, बिल्कुल क्लियर है, थोड़ा सा इधर कर देता हूं, यहां से पढ़ लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द रोड, ओके, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द टायर्स एंड, हम बोलेंगे एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ एन, क्लियर है। ओहो हो, एन साइन थीटा एन कॉस थीटा, फ्रिक्शन के लिए क्या बोलेंगे, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब मेरे साथ आओ, अब हम बनाते हैं इसकी इक्वेशन, मतलब हमारी सेफ स्पीड की बात करना स्टार्ट करते हैं। ए बस अब ठीक है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा होगा, चलो आओ, हम बोलेंगे एन कॉस थीटा बराबर एम जी प्लस एफ साइन थीटा। आगे क्या है, आगे है एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा बराबर एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, चलो ठीक बात। अब ऐसा करो, एक काम करो, इसको इधर ले आओ, किसको, एन कॉस थीटा माइनस म्यू आर लिख दूं, म्यू एन, सॉरी आर नहीं, हमने एन लिया है, जीरो, अरे जीरो काहे लिख रहे हो, बराबर में पढ़ा है ना ये एम जी। ओ हो, कई बार गलती हो जाती है, चलो कोई बात नहीं, नादान है हम। इसमें क्या लिखेंगे, एन साइन थीटा प्लस एफ बराबर में क्या आएगा, म्यू एन कॉस थीटा बराबर में एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, इक्वेशन 2, क्लियर है चर्चा। अच्छा, म्यू एन साइन थीटा, म्यू एन कॉस थीटा, क्लियर है, कोई दिक्कत परेशानी दुविधा वाली बात नहीं है। अब एक काम करो, एक वो काम क्या होगा, इसमें एन की बात कर रहे हैं, इसमें भी एन की बात कर रहे हैं, इसमें एन की बात कर रहे हैं, इसमें भी एन की बात कर रहे हैं, क्लियर चर्चा। इसको दोनों को डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, समीकरण, ओहो समीकरण पहली अपॉन दूसरी, दूसरी अपॉन पहली करो पहले, क्योंकि एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसमें कोस थीटा बन जाएगा, दूसरी अपॉन पहली करो। ओहो हो, क्या करोगे, समीकरण दूसरी अपॉन पहली, अरे हमें एट द एंड वी चाहिए ना, तो वी सीधा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ दिक्कत कर रहे हो, ऐसा क्या, ए हे एन साइन थीटा प्लस म्यू एन कॉस थीटा अपॉन में एन कॉस थीटा माइनस म्यू एन साइन थीटा इक्वल्स टू दो वाला ऊपर रखेंगे, क्योंकि वी निकालना ना बेटा, इसलिए पहली अपन दूसरी नहीं की। कर लोगे फिर बाद में पलटी मराओगे, फिर दिक्कत करोगे, मतलब नहीं है उस चीज़ का। हमने स्मार्ट वर्क करना है, बिकॉज आप हैं किसके टीचर, अरे फिजिक्स के तो हैं, पर आप किसके हैं, आप तो सभी के हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ओ हो एन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, कुछ लोचा तो नहीं कर दिया, देख लो भाई, एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा आर जी, हाँ या ना, हाँ या ना, कुछ नहीं किया, अरे थीटा तो सही बनाओ, ये लो टीचो, काटो काटने पीटने में तो हम आगे हैं ना, चलो ठीक बात है। अच्छा एक काम करो जी, वो काम बढ़िया क्या रहेगा, इसको पहले साफ करो, पहले काम ये करेंगे, ये लो माइनस म्यू, ठीक है। एक काम करो, इक्वेशन में ऊपर नीचे कॉस का डिवाइड कर दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इक्वेशन में, और ये सर पड़ेगा
पड़ेगा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा प्लस म्यू अपॉन ये क्या आएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा है इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन में आर जी। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए v, लिखेंगे रूट में आर जी को उधर भेज दो, आर जी का मल्टीप्लाई, अच्छा म्यू प्लस टेन थीटा और 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर है। अब आपके पास ये आ गई किसकी वेलोसिटी, जब आपके पास कंपोनेंट प्लस फ्रिक्शन दोनों की वैल्यू होती है। वापस बात करना चाहोगे, मैं एक बार क्रॉस चेक करवा देता हूं बच्चों को ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और एट द एंड आपको पता है 2009 या 10 की बात कर रहे हैं, उस टाइम एक क्वेश्चन आया था और उसमें से सेम यही क्वेश्चन दिया था, बैंकिंग ऑफ रॉड्स की बात की थी, कॉस थीटा की बात की, साइन थीटा की बात करी थी और आपको वो क्वेश्चन बना के दिया था और 4 ऑप्शन दिए थे और लास्ट ऑप्शन था, पता नहीं थर्ड ऑप्शन था, ये ऑप्शन था और आपका आंसर था ये। मतलब अगर आपको फार्मूला याद है तो जिंदगी में सुख है, जिंदगी में सुख है। ओहो हो, किससे तो बहुत हैं, तराशने वाले नहीं मिलते। ओहो हो, ठीक है, चलो चलो ठीक है ठीक है ठीक है। आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा इसने निकाला है, इसने निकाला है, हम चेक कर लेते हैं। ओहो बहुत लेट निकाला है। टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा आर जी, ठीक है ठीक है, इसने म्यू आगे ले लिया, हमने पीछे ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अब इसको आपको एक बार वापस डायग्राम को बताऊंगा, फिर काम करना स्टार्ट करेंगे। हटा दूं एक बार, हटा दूं हटा दूं हटा दूं, ओके 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 ओके, हटा दो, हटा दिया। देख अब क्या करना है, मैंने बोला कि मेरे पास रॉयल एनफील्ड है, बुल्ट गाड़ी है, बुल्ट गाड़ी नहीं मतलब बाइक है। मैंने बोला सर मैं नई लेके आऊँ, मैं धीरे चला नहीं सकता। मैंने कहा बेटा आराम से चलाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा बेटे के लिए बच्चा है, इसके लिए कुछ काम करते हैं बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कहा कि ये रहना। मैंने बोला कि फ्रिक्शन तू भी आ जा और मैंने बोला कंपोनेंट्स तू भी आ जाओ, हमारे बच्चे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हमने उस तरह बैंक्ट कर दी रोड को और दोनों को बीच में डाल दिया। क्लियर है, दोनों को बीच में डाल दिया। मैंने बोला कि टायरों में जो लगने वाला हमारा बुलेट है उस पर लगने वाला फ्रिक्शन जो है इस तरह से करना चाहिए हम कि ताकि बच्चे को कोई तकलीफ ना आए। मतलब कार की बात कर लो, बच्चे को फरारी दिला दी, फरारी में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बच्चा कहता सर मैं चलाऊंगा 100 की स्पीड से, मैंने कहा चला आराम से चला। मैंने बोला एन कॉस थीटा जो है, अच्छा रिजर्व से, एन कॉस थीटा जो है, एन कॉस थीटा बैलेंस किसको कर रहा है, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, दोनों के डायरेक्शन देखो नीचे की ओर। क्लियर है, बैलेंस करना तो बिल्कुल आ गया होगा ना, जिंदगी बैलेंस है अब तो। एन साइन थीटा और एफ कोस थीटा बैलेंस किसको कर रहा है सर, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की बात, सेंटीमीटर फोर्स की बात कर रहे हो, वो एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है, हमें पता है। तो हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, दोनों की वैल्यू को क्या कर दिया, आपस में बराबर कर दिया। ओहो हो, एन कॉस थीटा बराबर में एम जी प्लस एफ साइन थीटा, ठीक बात है। एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर को, ये आपको इक्वेशन 2 और 1 बना दी, 1 और 2 बनाई, जो भी बनानी है। अब बेटा पहले हम 1/2 कर रहे थे, पर हमें क्या था, वैल्यू तो आ जाती पर जो इक्वेशन है उसको उल्टा करना पड़ता वापस। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि 1/2 को करने के बजाय 2/1 को कर दो, यहाँ से v सीधा आ जाएगा। एट द एंड हमें v चाहिए, कितनी हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए। तो हमने जो काट पीट करी यहाँ से, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कोस थीटा और डिवाइड कोस थीटा, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा इससे, ऊपर नीचे कोस थीटा का डिवाइड कर दिया। तो ये आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन थीटा की बात करेगा, म्यू कोस अपॉन कोस 1 की बात करेगा, एन से एन हमने कॉमन लेके काट दिया, इसमें भी एन आ रहा है, 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 1 माइनस म्यू टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर 1 आर जी। फिर हमने क्या किया, v जो निकाला है वो आया रूट में आर जी म्यू प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू टेन थीटा। क्लियर चर्चा, हा, इसमें क्या लिखा हुआ है, द कार डज नॉट हैव एनी वर्टिकल मोशन। ओके 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 ओके, एम जी प्लस एफ साइन थीटा, एम जी एन कॉस थीटा, वही कहानी करी है इसने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम वी स्क्वायर अपॉन आर इसने जोड़ दिया, इसने ये वैल्यू को चेंज किया एन में। अच्छा, उसके बाद वी स्क्वायर अपॉन आर जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। एट द एंड जो आया हमारा वी का वैल्यू वो आया है टेन थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू टेन थीटा, हमारा भी आया था। हमने म्यू को आगे लिख दिया, तो क्या दिक्कत हो रही है। ओहो हो, कितना बढ़िया स्लेट बनाई है देखो। क्लियर चर्चा। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें फ्रिक्शन और कंपोनेंट दोनों को ऐड कर लिया था ताकि हम मैक्सिमम काम करना स्टार्ट कर सकें। क्लियर चर्चा। तो बोलेंगे द बेस्ट स्पीड नेगोशिएट ए कर्व ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग, अगर म्यू 0 कर देते हैं तो हम बोलेंगे ये हमारी मैक्सिमम सेफ स्पीड की बात करता है, और अभी लास्ट में पढ़ के भी आ चुके हैं, दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। विद दिस स्पीड देयर विल बी मिनिमम वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स। क्लियर चर्चा।
कि चाचा यहाँ तक किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर परेशानी है तो वीडियोस को थोड़ा पॉज कीजिए, बैक कीजिए, देखना स्टार्ट कीजिए ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए जी। क्लियर है? चलिए जी, चलो स्टार्ट करते हैं। बोला है कि कैलकुलेट करो एंगल थ्रू विच ए साइक्लिस्ट बेंड्स फ्रॉम द वर्टिकल व्हेन ई क्रॉसेज ए सर्कुलर पाथ ऑफ 34.3 मीटर इन सरकमफेरेंस। मतलब हमें थीटा की बात कर रहा है, मतलब वी स्क्वायर अपॉन आर जी होता है क्या? अरे हाँ रे, ऐसा करो, आप ऐसा करो, सरकमफेरेंस की बात कर रहा है, सरकमफेरेंस क्या आएगा 2 पाई आर, यहाँ से आर निकालो और पूरा सरकमफेरेंस का वैल्यू कितना दिया है सर्कुलर पाथ का 34.3 की बात कर रहा है। 34.3 इंटू 7 अपॉन में 2 इंटू 22, ऐसे कैसे? अरे 22/7 ऊपर जाके 7 ही तो जाएगा बेटा। अरे बेटा 2 पाई जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 ऊपर चलेगी, आई परेशान हो। अच्छा, और हमें चाहिए वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी इक्वल टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है पूरा ट्रैक का? अरे रे रे 34.3 है और कुछ तो नहीं गिवन। अच्छा, और टाइम गिवन है रूट में 22 सेकेंड। बड़ा ही अजीब सा टाइम है। हाँ अभी अजीब सा ही, नींद सी आती है बहुत ना। अरे आओ रे आओ, नींद आओ। अब हमें क्या करना है? वैल्यू पुट करनी है वी स्क्वायर अपॉन आर जी में, बस tan थीटा वी स्क्वायर 34.3 इंटू 34.3 आर जी अपॉन, अरे सर कैसी बात करते हो, अपॉन आर जी है। आर कितना है? 34.3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 22 और जी की वैल्यू कितनी है 9.8। भाई ये तो कटपिट रहा है सारा कुछ, खचक 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 खचक। 9 7 63, सॉरी 8 56, ये काटो, ये काटो, ये हटाओ पहले, तो हटा, ये लिखेगा, ये बनेगा 49, 9 7 63, 6 7 7 चौक 28 और 6 34। भाई ये तो पूरा ही आ रहा है। थीटा बराबर में आएगा, tan थीटा बराबर में आएगा 1, मतलब 45 डिग्री की बात करना चाह रहा है क्या? tan 45 की वैल्यू 1 होती है। हाँ, चेक करो। आंसर क्या है? ओह, थीटा बराबर 45 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एंगल द थ्रू द साइक्लिस्ट बैंड्स फ्रॉम द वर्टिकल कितना करेगा? 45 डिग्री बेंड करेगा, उसके बाद सिस्टम सेट हो जाएगा। ओके, आओ। साइक्लिस्ट स्पीडिंग एट जो भी है 18 किलोमीटर दिया हुआ है पर आवर ऑन लेवल रोड की बात कर रहा है। शार्प सर्कुलर टर्न, रेडियस कितना है 3 मीटर, विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। ओहो राइडर है भाई। एंड विदाउट बेंडिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रॉड्स इज 0.1 विल बी द साइक्लिस्ट स्लिप इन द टर्न। अच्छा, पहले इसकी बात करो, 18 किलोमीटर की बात कर रहा है, मतलब साइकिल जो चला रहा है, तो मतलब 5 मीटर पर सेकंड की बात करना चाह रहा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे v की, मतलब सेफ स्पीड की। ऐसे बोलेंगे म्यू आर जी, कहानी खत्म, खेल खत्म। चलिए, म्यू की वैल्यू कितनी है? म्यू की वैल्यू है 0.1। ओहो 0.1। अच्छा, आर कितना है? 3 मीटर। जी कितना है? नहीं पता, 9.8। हटाओ लगाओ, ऐसा क्या? अच्छा, इसमें देख लेंगे कितना आएगा। 8 तिया 24, 2 9 तिया 27 और 3 30। यार मेरा तो ये आ रहा है रूट में, है ना? अगर 300 पॉइंट जितना भी आ रहा है, हम तो इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, बस कहानी खत्म करते हैं। ठीक है, इस वैल्यू को चेक कर लेते हैं। अगर ये वैल्यू इससे कम आई, इससे वैल्यू कम आएगी, डेफिनेटली कम आएगी, तो स्लिप कर जाएगा। चलो चेक करते हैं। ऑन द लेवल और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलॉन्ग द सेंटीपिटल फोर्स की बात कर रहा है। म्यू इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी की बात कर रहा है। अच्छा, वी बैक्स की अगर बात करना चाहोगे, हम तो इसकी बात करेंगे सीधा, और हमने किसी की करनी ही नहीं। म्यू आर जी की बात करेगा और हमारा वैल्यू आएगा 1.715। हमने क्या किया था? 0.1 इंटू 3 इंटू 9.8, 0.1 इंटू 3 इंटू 9, हमने वो पॉइंट हटा दी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, और एक्चुअल स्पीड हमने पहले ही निकाल ली, कितनी आ रही थी? 5 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा था, मतलब गाड़ी स्लिप कर जाएगी। ओहो, वी मैक्स निकाला था हमने, हमारा वी मैक्स कितना आ रहा था? हमारा वैल्यू ये आ रहा था। क्लियर है चाचा? कोई दिक्कत नहीं, दुविधा नहीं है। तो एज द एक्चुअल स्पीड ग्रेट देन द मैक्सिमम सेफ स्पीड, सो द साइक्लिस्ट विल स्लीप वाइल टेकिंग द टर्न। बोलते हैं ना, बड़ों की बात मान लिया करो। अब ये बड़े बड़े जो बना के गए हैं तो बहुत दिमाग से बनाया, कंस्ट्रक्टर बहुत दिमाग से बनाते हैं, तो गाड़ी क्या होगी? स्लिप होगी। चलो छोटे मोटे आगे पता करके आएंगे, गेट वेल सून। आओ, अगला क्वेश्चन है, ए बैंड इन ए लेवल रोड हैज रेडियस कितनी है? 100 मीटर।
फाइंड द मैक्सिमम स्पीड विच है ए कार टर्निंग दिस बैंड में हैव विदाउट स्किडिंग इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड्स। कितना दिया हुआ है 0.8। वही सेम बात करनी है। देखो जी म्यू आर जी की बात करो, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.8। देखो मैं एक्चुअली क्या है कि चीज़ों को नीट वालों को इतना करना चाहता हूँ, पक्का करना चाहता हूँ अंबुजा सीमेंट की तरह, कि वो क्वेश्चन को पढ़ें, फालतू चर्चा का दिमाग ना लगाते हुए सीधा आंसर पे जाए। समझिए, एट द एंड आपको क्या करना है, आंसर चाहिए। एट द एंड आपको क्या चाहिए, कामयाबी चाहिए। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है, आप उस चीज़ पर ज़्यादा दिमाग लोड ना डालें जो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल ही नहीं है। एक्चुअली यूज़फुल ही बोलेंगे उसको, तो उस चीज़ पे जोर डालें जो हमारे लिए यूज़फुल है। तो हम क्या बोलेंगे, हम आंसर निकालेंगे। 0.8 म्यू की वैल्यू रख दी। ये आर कैसा बनाया है आपने, ये हमने स्टाइलिश आर बनाया है, ये बढ़िया आर है। रेडियस कितनी है 100, जी कितनी है, अरे यार 10 देता तो बढ़िया होता काम। पर बच्चों को ये देखो, ये कट कैसे लग गया ना, बच्चों को परेशान करना एग्जामिनर की जिम्मेदारी है। क्या है, जिम्मेदारी है। ऐसा 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 कितना आएगा 98 × 8, वो भी किसमें, रूट में। ये हमारी वी मैक्स की बात कर रहा है। चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें चेक करें, हो मतलब 28 मीटर पर सेकंड की बात करना चाह रहा है। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड क्या होगी हमारी, 28 मीटर पर सेकंड। ओके, अगला क्वेश्चन चेक करो बेटा। इसमें लिखा हुआ बता देते हैं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो। वो बोल रहा है कार नॉट स्किड इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड द जैसे सेंटीमीटर फोर्स, एफ की वैल्यू mv²/r। अच्छा, तो इतनी कहानी जो पीछे पढ़ के आए हैं वो हमारी तो वेस्ट हो जाएगी। वी = म्यू आर जी हमने पढ़ के आए हैं ना, तो हमने वैल्यू निकाली है ना पहला में। कहाँ दिक्कत आ रही है? अच्छा ऐसा क्या। आइए जी, बोला है ए कार ऑफ मास 1500 किलो इज मूविंग विद स्पीड कितनी है 12.5। ओके, सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है, रेडियस 20 दिया है, लेवल रोड की बात कर रहा है। पहला जो पढ़ा था याद करो वो पुरानी बातें, जब हमने बातें की थी। हमने क्या बातें की थी, हमने बोला 1500 किलो की बात करो, स्पीड कितना है 12.5 मीटर पर सेकंड की बात कर रहा है। ओके, और रेडियस कितना है 20 है। ठीक बात है, याद करो। हम जब लेवल रोड की बात की थी, हमने बोला था कि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स उसकी वैल्यूज को बैलेंस करता है। किसको बैलेंस करता है, फ्रिक्शन के बराबर की वैल्यू को। हो याद आया वो बात। आइए मेरे साथ। अच्छा, एम का मतलब 1500, वी का मतलब 12.5, आर का मतलब 20। खटक काटो 15 × 12.5 नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट हटा चुके हैं हम, तो 125 × 125 अपॉन में 20 करेंगे और ये आएगा फ्रिक्शन का वैल्यू, मतलब सेंटीमीटर फोर्स जो बैलेंस कर रहा है। अच्छा, व्हाट शुड बी द फोर्स बिटवीन द कार एंड रोड सो द कार डज नॉट स्लिप। ठीक है, अगला व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इतना आसान। एफ बराबर में क्या आएगा, म्यू आर लिखेंगे और आर एन लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। एम जी को बैलेंस कर रहा है और क्या लिखोगे, F/mg = म्यू। देखिए जी, इसका रीजन आप दूसरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर यहाँ से हम जब F निकालेंगे तो हमने मजदूरी करी है, तो मजदूरी का हमें लाभ मिलना चाहिए। तो हम F की वैल्यू सीधी पुट कर देंगे, काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। पहली जो वैल्यू आई है वो आई है 1.172 × 10⁴ और इसकी वैल्यू जो आई है 1.172 × 10⁴ 4। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पुट करके mg की वैल्यू पुट कर देंगे। चेक करते हैं, म्यू = F/mg लिखा है, F/mg लिखा है, कहानी खत्म, खेल खत्म। इसकी वैल्यू आएगी 0.8। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना आ रहा है, 0.8 आ रहा है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.172 × 10⁴ 4। कहानी खत्म। ओके, आगे आओ। एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है, बोल तो कुछ नहीं लिखा हुआ है जी, आओ मेरे संग। बोला है एक सर्कुलर रेस ट्रैक है, थोड़ा नीचे कीजिए, 300 मीटर बैंक एट एंगल कितना है 15 डिग्री। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील्स एंड रेस रोड्स कितना है 0.2 है। पूछा है ऑप्टिमम स्पीड ऑफ रेस कार अवॉइड वियर एंड टियर। याद है या भूल गए, अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ के आए, बहुत 2 मिनट तो नहीं बोल सकते, तो बोलेंगे RG tan थीटा। हाँ जी, यही पढ़ रहा है बेटा जी। R कितना है बेटा 300 है, G कितना है नहीं दिया, 9.8 रखिए, दिया है तो 10 रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। tan कितना है, tan 15 डिग्री, मल्टीप्लाई लगा देना बीच में, कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। ऑप्टिमम स्पीड आ गई आपकी, या मैक्सिमम जो भी बोलते हो उसको आप बोलोगे, मतलब वो क्या आएगी आपकी 300 इंटू 9.8 V0 इसमें लिखा है 10-15 डिग्री, तो कितनी आएगी 28 मीटर पर सेकंड की बात करना स्टार्ट करेगा। ठीक है जी, ये तो हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। अब इसको 15 की वैल्यू रख के पूरा डिवाइड काटते तो फिर टाइम ज़्यादा लगता ना बेटा जी। अगला क्वेश्चन है जी, इसका सेकंड पार्ट जो बोलेंगे, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड टू अवॉइड स्लीपिंग। तो फॉर्मूला बता दें, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितना आएगा, हे आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये क्या लिखा है तुमने, ये क्या लिखा है, ए रुको रे, म्यू एस टेन थीटा। लीजिए जी, आपके सामने आपका दोनों प्रश्नों का आंसर है। आर कितना है बेटा जी, 300 था क्या, आई डोंट नो 300 है बेटा, 300 इंटू 9.8, म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.5 है, कितना है, अरे यार 0.2 है रे, 0.2 है, 0.2 प्लस 10-15 डिग्री और अपॉन में 1 माइनस 0.2 10-15 डिग्री। कहानी ख़त्म, खेल ख़त्म। चेक करें, हैं 300 इंटू 9.8 0.2, इसने सीधा 15 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि पहले भी इसने रखी हुई थी, बारी बारी ये भी मजदूरी करके राजी नहीं है। 1 माइनस 0.2 वही सेम वैल्यू रखती है, और आंसर हमारा लास्ट कितना आएगा बेटा जी 38.1। लीजिए जी, आसान था, मुश्किल थोड़ी था। फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे बेटा। आप सोचो फॉर्मूले भी कोई रटा देगा तो कोई भी नहीं रटा सकता जी, ये तो बस एक झूठ है, भ्रम है कि मैं करवा दूंगा, खुद ही करना पड़ेगा। इवन पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी खुद करनी पड़ेगी। हेल्प मिल रही है, बहुत ही अच्छी बात है, पढ़ाई खुद करनी पड़ेगी, याद खुद करना पड़ेगा। चीज़ों को समझाना हमारा काम है, पर उनको याद करना आपका काम है। अगर क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो कहाँ से कर पाओगे, बताइए मुझे, नहीं हो पाएगा ना। एक बार करवाने पे अभी आपको समझ आया तो मतलब ये मतलब थोड़ी है कि आपके दिमाग में बैठ ही भी गया। कल एक और लेक्चर देखोगे, परसों एक और देखोगे, कितने देखोगे, देखते रह जाओगे। मान लो 500-700 लेक्चर कर लेते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ ये तो क्या करोगे, सभी याद कर लोगे, नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी, तो पढ़ाई करना स्टार्ट कीजिए, और लॉज ऑफ मोशन कोई भी लेक्चर नहीं छोड़ना, बराबर करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।